नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। APCS अधिकारी CR काम्फा, नामसाई और बामिनी में लोअर सुबनसिरी जिले के होंगे नए उपायुक्त। RK शर्मा को योजना और वित्त विभाग का अतिरिक्त सचिव, नियोन बोरांग को NHM का मिशन डायरेक्टर, कांतो दांगिन को परिवहन विभाग का निदेशक और W खिमहुन होंगे खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में ड्रग छोड़ो खेल में जुड़ो वॉकथन आयोजित। विधायक मुचु मीथी और जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ ने युवाओं से नशे के सेवन से दूर रहने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्य में लगाने की अपील। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतोम ने एक आदेश जारी कर ईटानगर नगर निगम में से राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ पड़े कचरे का निर्धारित समय के भीतर निपटारा करने का दिया निर्देश। लोगों से IMC के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कूड़े को कचरा वाहन में डालने की अपील। अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा APCS अधिकारी CR खम्पा, नामसाई और बामिनी में लोअर सुबनसिरी जिले के नए उपायुक्त होंगे। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कई APCS अधिकारियों का तबादला करते हुए RK शर्मा को योजना और वित्त विभाग का अतिरिक्त सचिव, नियोन बोरांग को NHM का मिशन डायरेक्टर, कांतो दांगिन को परिवहन विभाग का निदेशक, W खिमहुन को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग का निदेशक, तामुने मैसार को सिविल एविएशन विभाग का निदेशक, सोलुंग मीजी को पंचायती राज विभाग का संयुक्त सचिव, S लवांग को कला एवं संस्कृति विभाग का निदेशक और सोदे पोतोम को तबादला शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव के पद पर किया गया है, जबकि ताचू आरान को ADC कानुबारी और नाम लगो को अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग विभाग का संयुक्त सचिव, चीचुंग चुकू को ADC तालिहा, सोखे पलुम मिनिंग को ADC नामसाई, ली बागरा को ADC आलो, इबोमताओ को ADC मियाओ और तागे रूमी को जियोलॉजी, माइनिंग और ट्रेनिंग विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में ड्रग छोड़ो खेल में जुड़ो वॉकथन आयोजित किया गया। जिला खेल विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा युवाओं को नशे का सेवन न करने के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में हंगपन दादा मेमोरियल वॉलीबॉल और फुटबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे राज्य के सभी जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर विधायक मुचु मीथी और जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ ने युवाओं से नशे के सेवन से दूर रहने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाने की अपील की। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश की से नो टू ड्रग्स। और हमारे जो अभियान है, हमारे अपने अभियान जो है खेल से ड्रग्स छोड़ो खेल से जोड़ो, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा मैसेज है। ड्रग्स और नशीला पदार्थ हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे परिवार के लिए कितने खराब है, तो ये एक बहुत बड़ा एक सिंबॉलिक मैसेज होंगे। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतोम ने एक आदेश जारी कर ईटानगर नगर निगम से राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ पड़े कचरे का निर्धारित समय के भीतर निपटारा करने को कहा है। उन्होंने लोगों से IMC के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कूड़े को कचरा वाहन में डालने की अपील की है। जिला उपायुक्त ने कहा है कि इधर उधर कचरा फेंकने से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और इससे पर्यटकों के बीच भी शहर को लेकर गलत संदेश जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने म्युनिसिपल को काफ़ी अवेयरनेस कैंप भी मदद किया है और आगे भी एनी लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी हम लोग तैयार है। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हाईवे पे खास करके जहां हमारा देश प्रदेश से और डिस्ट्रिक्ट से आता है अच्छा नहीं दिखता है, तो मजबूरन में एक अभी 144 और 133 CRPC को इन्वोक कर रहा हूँ और मैंने आज एक ऑर्डर जारी कर रहा हूँ। Therefore, I Sri Talo Potom, District Magistrate, in exercise of the powers confirmed upon me under Section 133 CRPC, do hereby direct the Municipal Commissioner Itanagar Municipal Corporation to clear garbage dumped at various locations towards capital region, especially
from the RO of NH4 and 5 within 36 hours from the date of issue of this order, or so cause before me on 30th May 2022 as to why this order should not be made absolute and enforced. So अभी बारिश का सीज़न भी आ रहा है और ऐसे गार्बेज जो है सड़क पे खास करके हाईवे पे आरओ के अंदर में डैम करना बिल्कुल ही निषेध किया गया है. सो द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड द कमिश्नर शुड इंश्योर दैट कि हाईवे में आरओ के अंदर में कोई भी गार्बेज डैम्प नहीं करना है. ऐसे भी कोई भी सेक्टर रोड में, मैं तो खास करके हाईवे को बोल रहा हूँ, तो इसको लेके आप ये जो डायरेक्शन है वो कंप्लाई करना है. केंद्र सरकार की मुद्रा योजना व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हो रही है. अरुणाचल प्रदेश के नगरीय इलाकों में कई महिलाओं ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आसान शर्तों पर ऋण लेकर अपना कारोबार शुरू किया है. राज्य के कई शिक्षित युवा अब सरकारी नौकरी के बजाय स्टार्टअप शुरू कर अच्छी आय कर रहे हैं. लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में स्थानीय युवक नीनी परतिन ने दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना और बैंक की अन्य योजनाओं के अंतर्गत लोन लेकर अत्याधुनिक लेयर पोल्ट्री फार्म स्थापित किया है. परतिन रोइंग नगरीय क्षेत्र में जुड़े अंडे की मांग को पूरा करने के साथ ही स्थानीय स्तर पर दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं. आज हम मुद्रा लोन से दिल से बोलने से हम मेरा एक ये भी अभी जो किचन एक्सटेंड किया वो भी करने मिला और ये टाइल्स लगाने मिला और ये पूरा सब कुछ करके आज हम पहले मेरा साथ एक साथ काम करता था एक इंसान, अगर हम अभी 2 या 3 रखा है, मैंने मतलब उन लोगों को मैं जॉब देने सका है. तो इसलिए हम बहुत एक तरफ से खुशी भी है और मतलब एक्सपीरियंस भी हुआ लोन लेके और कैसा करता है क्या होता है, मेरा एक्सपीरियंस हो. और लोन से मुद्रा लोन से उसको हम ये क्या आयुर्वेदिक का भी हमको खुल सका है. लेकिन वो हमको ने फिर एक ने बताया, एक मेरा फ्रेंड है, ये मेरे पास में ही दुकान है वाईसी कलेक्शन, उसी ने हमको आइडिया दिया था, चलो तुम्हारा शॉप तो ऐसे डूब रहा है, तो अभी हम लोग जहाँ से लोन लेगा किसी से लेगा भी तो फिर हम लोग को मंथली इंटरेस्ट देना होगा. फिर हम लोग का बिजनेस ऐसे ही कि मतलब लोन देते देते तो फिर हम लोग पूरा ख़त्म कांगाली हो जाएगा. उससे अच्छा चलो बैंक जाते हैं, तुम बैंक में देखो वहाँ का मुद्रा लोन से बहुत हम लोग को हेल्प होगा, क्योंकि हमको भी हेल्प हुआ. तो उसने इसे बताया था, बताने के बाद में हम दोनों जाने के बाद में तो लोन मिला सर. उसी से फिर हम नया दुकान लिया, उसके बाद में फिर नया कलेक्शन डाला सर. तब से मेरा ठीक चल रहा है अभी. ये लाइफ स्टॉक बिजनेस में मेरा पहले से इंटरेस्ट था. तो अभी जब मैं दिल्ली में पढ़ाई कंप्लीट करके यहाँ पे वापस आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे सारा एग्स जो आता है वो आंध्र प्रदेश से आता है या फिर पंजाब से आता है, तो जिसका क्वालिटी थोड़ा लैकिंग है. तो उसमें एग्स में ये विटामिन्स होता है, प्रोटीन, गुड फैट्स होता है, जो मतलब थोड़ा क्वालिटी यहाँ पे नहीं मिल पा रहा लग रहा था. तो मैंने सोचा कि यहाँ पे क्वालिटी एग्स प्रोवाइड करें मार्केट में, तो उसी को सोच के मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है जी. रिसेंटली हमारा CM सर श्री पेमा खंडू जी ने मुझे बहुत एनकरेजमेंट दिया. उन्होंने मुझे अपना एनकरेजिंग वर्ड्स दिया और एडवाइस भी दिया, जिसके लिए मुझे मतलब अब हम यंग एंटरप्रेन्योर्स को ऐसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योरशिप आजकल इतना कॉमन नहीं है यहाँ पे अभी तक भी, तो उसके लिए हेल्प ज़रूरी होता है. ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मुझे ये दीनदयाल स्वावलंबन उनसे मुझे सब्सिडी मिला है, फिर SBI से मुझे लोन भी मिला है. ऐसे करके ही मैंने ये बैंक बिज़नेस स्टार्ट किया है. गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया, सब्सिडीज़ दिया, लोन भी दिया बैंक से, तो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ. मेगा फूड पार्क बंदरदेवा के लीड प्रमोटर और पब्लिक लीडर लिखा माच ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 साल में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में मेगा फूड पार्क की स्थापना एक क्रांतिकारी कदम है. श्री लिखा माच ने कहा कि मेगा फूड पार्क के माध्यम से राज्य के किसानों के बागवानी उत्पादों की पूरी खरीद के साथ ही उन्हें उन्नत फलों के पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं और जागरूक किया जा रहा है. मोदी सरकार 8 साल का जो उसका अचीवमेंट टारगेट है कि हमारा कंट्री में अपना रिसोर्स स्टेबल होने के लिए वो जो क्रूड ऑयल का उसका बदले में कि बायो एथेनॉल फ्यूल बनाने का उसने ऐलान किया कि बायो एथेनॉल फ्यूल हम लोग अपना देश में ही बनाना काफ़ी रिसोर्स है बायो एथेनॉल के लिए. एट द सेम टाइम एक है कि फूड इंडस्ट्री में उसने ध्यान दिया कि फूड प्रोसेसिंग में
कि इसलिए हर की स्टेट में, हर जो प्रदेश में वो फूड इंडस्ट्री का कोल्ड चेन को, कोल्ड सेक्टर, उस सेक्टर में ही वो काफ़ी ध्यान दे के अब फूड इंडस्ट्री काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो ये दो चीज़ एरिया में फोकस जो अगर हम लोग का सस्टेनेबल एरिया होगा तो 5 साल का बाद जैसे मोदी का जो पॉलिसी प्रोग्राम है, अगर हमारा देश का लोग एंटरप्रेन्योर, प्रोग्रेसिव फार्मर, और उसमें अगर सही ढंग से अगर उस पॉलिसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करके हम लोग लिया जाएगा तो हमारा देश ताकतवर देश होगा। और मोदी जी ने ये आत्मनिर्भर निर्भर जो उसने लागू किया, स्लोगन जो लागू किया कि फार्मर डबलिंग इनकम होना है, तो ये दो फोकस एरिया में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। देन हमारा राज्य में जो यहाँ अभी राजनीति भाषा में बोलता है कि डबल इंजन सरकार, तो हकीकत है राजनीति नहीं, ये डबल इंजन सरकार है। यहाँ पेमा खांडू सरकार चल रहा है, वहाँ में मोदी का सरकार चल रहा है, और यहाँ एक टीम अरुणाचल बना के पेमा खांडू लीड कर रहा है कि टीम अरुणाचल में उसका जो तीनों एमपी साथ में जुड़ा हुआ है, ईस्टर्न वेस्टर्न पार्लियामेंट का, ईस्टर्न पार्लियामेंट का, और उसका बाद हमारा राज्यसभा एमपी है। तो हमारा एमपी, यहाँ का एमपी को भी यूनियन मिनिस्टर में दिया गया किरण जी को। तो टीम अरुणाचल बना के उसने काफ़ी योजना, जो पेमा जी ने मोदी जी का जो योजना जितना अभियान लागू किया, यहाँ में ग्राउंड रियलिटी में कर रहा है कि सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसे हो कि यहाँ में पेमा सरकार ने आते ही यहाँ में कि मेगा फूड पार्क लेके आया। तो मेगा फूड पार्क का जो मेन जो फोकस एरिया है, मेन जो उसका है कि उसका जितना फार्मर का जो प्रोडक्ट है डोर स्टेप तक, घर तक आके सामान को मेगा फूड पार्क ही उठा लेगा। उसमें टोटली वेस्टेज जीरो होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक कार्यक्रम की 69वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनल से प्रसारण किया जाएगा। ये प्रसारण आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट, न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप, आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात। पीएम किसान सम्मान निधि किसानों को खाद, बीज और कृषि उपकरणों की खरीद में सहायक हो रही है। पापुमपाई जिले के दोईमुख के किसान तेची चातुंग चेरा और नाबाम ताकार ने पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये की सम्मान राशि मिलने से उन्हें कृषि और बागवानी के लिए खाद और बीज की खरीद में सहायता मिल रही है। मोदी जी को तो धन्यवाद कहना चाहता हूँ। वो नहीं होने से अभी तो ऐसे हो नहीं पाना था। ये ऐसे होकर सब गरीब को इतना अच्छा किसान कार्ड बनाकर फ्री में सब कुछ दे रहा है। अभी तो किसान कार्ड 80% तो बना रहा सब आदमी है। वही है, अभी मोदी जी को ही धन्यवाद करना चाहता है। उसमें ये पैसा को हम बागान में, अपना बागान में यूज़ करता है। जैसे कि 2000 आएगा, उसमें 2000 को ये क्या मेडिसिन खरीदता है, मेडिसिन खरीद कर बहुत कुछ में यूज़ करता है। जैसे कि आलू में फूक खाता है, उसको भी वो मेडिसिन लेकर यूज़ करता है हम लोग। हम तो ये आपका ये चाय बागान है, मेरा तामुल बागान है, और ये आलू सालू बागान भी सीजन में करता है। उससे तो पहले मैं मोदी जी को थैंक्स बोलता हूँ। वो से मतलब हमको मेरा आलू बीजन, चाय पत्ती बीजन ऐसे खरीदने के लिए मौका मिला है, तो हमको वो से बहुत बेनिफिट मिला है। और ये आपका वो पैसा से हम ऑर्गेनिक अभी कर रहे हैं। अपना ऑर्गेनिक करके, मेरा ऑर्गेनिक करने से आपका बीमार आजार भी नहीं होता है। ऑर्गेनिक से हम चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बेनिफिट मिल रहा है उससे ना। तो वही है, मोदी जी से अपील है, ऐसे ही अच्छा काम किया है, ऐसे करना है। तो हम लोग किसान के लिए बहुत बेनिफिट है। आज विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है। मासिक धर्म यानी माहवारी या पीरियड्स के बारे में आज भी अधिकतर महिलाएं खुलकर बात करने में संकोच करती हैं। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे इसी को ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है और महिलाओं को इस बात के प्रति जागरूकता करने की कोशिश की जाती है कि माहवारी के दिनों में साफ सफाई न रखने से क्या क्या शारीरिक समस्याएं हो सकती है।
इस अवसर पर ओजू मिशन की विमेन हेल्पलाइन 181 और अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा नाहरलगुन के ओजू मिशन परिसर में नुक्कड़ नाटक और कई अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता के विषय में जागरूक किया गया और उन्हें सैनिटरी पैड्स भी वितरित किए गए। छोटा छोटा मनाते हैं, लेकिन इस साल थोड़ा कोलैबोरेट करके सबको थोड़ा हम लोग कोशिश किया कि अवेयरनेस देने के लिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक नेचुरल प्रोसेस है, एक औरत का आता है, जो उस नेचुरल प्रोसेस से हम लोग एक ह्यूमन बीइंग को हम लोग का ये क्रिएट करता है, ये वर्ल्ड उसी से निकलता है, जो माँ का गोद से निकलता है, कोक से निकलता है। वी आर द क्रिएटर ऑफ मिस ये ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए उसी दिन को हम लोग एक बहुत जोश से इस बार मनाया है यहाँ पे। तो आशा करती हूँ कि थ्रू ये अवेयरनेस से कि हम लोग को पता चले कि ये हमारा टेबू नहीं है, जो हमारा सोसाइटी में एक थिंकिंग रहता है कि ये हमारा एक टेबू है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है जो हम हर एक औरत एक गर्व होना चाहिए कि उसी थ्रू से ही अगर आप मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होता है तो। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे महान राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। आज का दिन यानी 28 मई महान राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। उनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक में हुआ था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक के लेखक युवा सावरकर ने लंदन में युवा स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया और पूरे यूरोप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्थन जुटाया था। सावरकर मैडम भीकाजी कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और मदनलाल ढींगड़ा के साथ लंदन में इंडिया हाउस की राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़े रहे। जब इंडियन इंपीरियल पुलिस ने सावरकर को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो वो पेरिस में भीकाजी कामा के निवास पर चले गए, लेकिन अंततः उन्हें गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। उन पर अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहे अरुण प्रभा। नमस्कार।